सर्वप्रथम भगवान हाटकेश्वर के अनुयायी सर्वनागर समुदाय अंतर्गत आने वाले सभी सम्मानीय समाजों के गणमान्य सदस्यों को अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच की ओर से जय हाटकेश। मैं आप सभी के हृदय में विराजमान पर ब्रह्म परमात्मा एवं माँ आदिशक्ति जगदम्बा की चरण वंदना करता हूँ, जिनकी सक्रियता के कारण हम सामाजिक कार्यों को अनवरत संपादित करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। यह सर्वविदित है कि गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर प्रत्येक पूर्णमासी की तरह अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच की तीसरी ई पत्रिका जारी हुई थी, जिसमें द्वितीय विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2022 की प्रतिभा प्रविष्टियों के वितरण का श्री गणेश किया गया था। ई पत्रिका यानी संदेश का वह निशुल्क माध्यम जिसके द्वारा सर्वनागर समुदाय के विभिन्न समाजों में घट रही आदर्श विचारधाराओं का समावेश हो सके और हम अपनी अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग करके नागर सेवा की दिशा में कुछ ऐसे कदम आगे बढ़ा पाएं जिससे हमारी ऐतिहासिक धरोहर तो संरक्षित हो ही, साथ ही वर्तमान उत्कृष्ट प्रतिभाओं का पोषण भी हो। हाटकेश मंच का यह प्लेटफॉर्म आपके इन छोटे छोटे किंतु सकारात्मक कदमों के लिए मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा हमें विश्वास है। आज हम आपके समक्ष व्हाट्सएप, फेसबुक एवं यूट्यूब जैसे डिजिटल माध्यमों की मदद से इस ई पत्रिका का 7वां अंक लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसके कुछ मुख्य उद्देश्य हैं। यह सर्वविदित है कि उत्कृष्ट प्रतिभाओं की खोज को सुव्यवस्थित दिशा देने हेतु डिजिटल विमोचन के साथ ही लगभग 15,000 पॉम्पलेट्स का वितरण भी किया जा चुका है। अंतिम दिनांक 15 नवंबर 2021 तक प्राप्त प्रविष्टियों की समय सीमा पर जारी की गई कुल 16 अनंतिम प्रावीण्य सूचियों के आधार पर जो अंतिम संशोधित प्रावीण्य सूची जारी की गई है, उसका भी विस्तार से परिचय कराया जाएगा। शरद पूर्णिमा पर प्रकाशित हमारी 5वीं डिजिटल ई पत्रिका के बाद हमेशा की तरह इस बार भी श्रीमती सुधाजी सुगंधी की अध्यक्षता में दशहरा महिला मंडल इंदौर के मासिक सामाजिक कार्य को यहाँ प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही कुछ अन्य सामाजिक योजनाएं भी हुई हैं। हर बार की तरह उन्हें भी हम इस ई पत्रिका में शामिल कर रहे हैं। इस ई पत्रिका के प्रथम उद्देश्य की पूर्ति हेतु आपके समक्ष आ रहे हैं इंदौर से हाटकेश मंच के संरक्षक एवं प्रबंध निदेशक हाटकेश शिरोमणि श्री प्रवीण कुमार जी मंडलोई, जो दूसरे विश्व स्तरीय ई प्रतिभा ओलंपियाड के शैक्षणिक क्षेत्र की मेरिट सूची का प्रकाशन आपके समक्ष करने जा रहे हैं। आप सभी को जय हाटकेश एवं सादर वंदन। यह सर्वविदित है कि अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच के प्रथम विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2021 के सफल क्रियान्वयन के साथ ही ब्रह्मलीन विद्यादेवी जी गुप्ता एवं ब्रह्मलीन रामकिशन जी गुप्ता की पावन स्मृति में प्रायोजित दूसरे विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2022 को दिशा मिल गई थी और हमने गुरु पूर्णिमा 2021 पर इसकी विज्ञप्ति का तीसरी ई पत्रिका के माध्यम से ऑनलाइन विमोचन भी कर दिया था। जैसा कि पूर्व में भी उल्लेखित किया जा चुका है कि डिजिटल प्रविष्टि विमोचन के साथ ही इसकी 15,000 प्रतिलिपियों का प्रकाशन सुनिश्चित हुआ है। इनमें से 5,000 प्रतिलिपियां इंदौर की मासिक जय हाटकेश वाणी नामक पत्रिका तथा 5,000 प्रतिलिपियां उज्जैन की हाटकेश्वर समाचार नामक पत्रिका द्वारा प्रसारित हुई है। इसके अतिरिक्त 5,000 प्रतिलिपियां अलग से भी मुद्रित कराई गई हैं। लगभग 100 से अधिक उत्कृष्ट प्रतिभाओं की प्रावीण्य सूचियां जारी करने हेतु लगभग 150 गुना विज्ञप्ति का विमोचन करने का उद्देश्य केवल और केवल यही माना जाना चाहिए कि भगवान हाटकेश्वर के अनुयायी क्षेत्र से कोई भी सर्वनागर उत्कृष्ट प्रतिभा छूटने न पाए और कोविड वर्ष 2020 की प्रत्येक प्रतिभा को इस विश्व स्तरीय प्रतिभा ओलंपियाड में सहभागिता करने का अवसर प्राप्त हो। जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है कि विगत 4 माह पूर्व प्रतिभा प्रविष्टियों की मुद्रित 5,000 प्रतिलिपियों के वितरण का श्री गणेश हमारे इंदौर स्थित मुख्यालय एवं आदरणीय श्री मुकेश जी गुप्ता के स्थानीय निवास से किया गया था, जिसे इंदौर संभाग के विभिन्न जिलों इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा एवं बुरहानपुर के विभिन्न क्षेत्रों तक प्रसारित किया गया था। इंदौर संभाग के साथ ही हमारे पॉम्पलेट्स मध्य प्रदेश के देवास, उज्जैन, रतलाम, नागदा,
नीमच, शाजापुर, भोपाल, हरदा आदि जिलों में भी प्रसारित हुए। विभिन्न डिजिटल माध्यमों से विज्ञप्ति संबंधित सूचना की सॉफ्ट कॉपी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र सहित देश विदेश के विभिन्न अंचलों में भी प्रसारित हुई। अब तक दशोरा नागर उपक्षेत्र के साथ ही विसनगरा नागर उपक्षेत्र ही हमसे जुड़ पाया है। अन्य नागर उपक्षेत्रों जैसे चित्तौड़ा, दशा, बिसानागर आदि ने इस प्रतिभा सत्र में भी कोई रुचि नहीं ली है, जिसका हमें खेद है। उपलब्धि वर्ष 2020 में कोविड-19 की स्पष्ट छाप हमारे प्रतिभा सम्मान समारोह पर भी देखने में आई है, जिसमें शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र से अंतिम दिनांक 15 नवंबर 2021 तक लगभग 72.84% प्रतिभा प्रविष्टियां प्राप्त हो सकी हैं। यद्यपि हमारे द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रतिभाओं की खोज हेतु सतत एवं सघन प्रयास किए गए, किंतु अंतिम रूप से प्राप्त इन आवेदनों को ही शामिल करते हुए अंतिम संशोधित प्रावीण्य सूचियां जारी करने हेतु हमारी प्रक्रिया तेज हो गई है। अखिल सर्वनागर हटकेश मंच द्वारा उत्कृष्ट प्रतिभाओं की खोज में आज हमने अपना पहला पड़ाव पार कर लिया है, जिसके माध्यम से आज शैक्षिक क्षेत्र की अंतिम मेरिट सूची आपके समक्ष लोकार्पित हो रही है। वैसे तो देखा जाए तो शैक्षिक क्षेत्र की अंतिम मेरिट सूची 15 नवंबर 2021 तक प्राप्त प्रविष्टियों के आधार पर 16 नवंबर 2021 को ही जारी कर दी गई थी, किंतु अखिल सर्वनागर हटकेश मंच के यूट्यूब चैनल एवं फेसबुक चैनल के माध्यम से आज सबके समक्ष लोकार्पित हो रही है। आप इसकी विस्तृत जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को टच करेंगे, उसे अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे, लैपटॉप में डाउनलोड करेंगे, पीसी पर डाउनलोड करेंगे तो आप विस्तृत जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ हम आपकी सुविधा के लिए संक्षिप्त जानकारी प्रदर्शित कर रहे हैं। और आप आइए, सबसे पहले हम आपको उन प्रतिभाओं की तरफ ले जा रहे हैं जिन्होंने शैक्षिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर अपना स्थान सुनिश्चित किया। कक्षा 5वीं में अंतिम दिनांक तक हमारे सम्मान लक्ष्य की तुलना में केवल 40% अर्थात 4 प्रविष्टियां प्राप्त हुई, जो कि इस प्रकार हैं। टॉप 4 की इस मेरिट सूची में सर्वश्रेष्ठ स्थान अर्जित किया है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के स्थानीय निवासी श्रीमती शोभा जी एवं श्रीमान राजेश जी भगत की सुपुत्री सुश्री ऋषिका जी भगत ने, जिन्होंने 93.33 यानी 93.33% अंक अर्जित कर प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दूसरा स्थान खरगोन जिले के स्थानीय निवासी श्रीमती रीना जी और श्रीमान संजय जी गुप्ता के सुपुत्र श्री विठल जी गुप्ता द्वारा अर्जित किया गया। तीसरा स्थान इंदौर जिले के महू निवासी श्रीमती सारिका जी और श्रीमान नीलेश जी मंडलोई की सुपुत्री सुश्री आशी मंडलोई ने पाया। चौथा स्थान खरगोन जिले के सेगांव क्षेत्र के निवासी श्रीमती अर्चना जी एवं श्रीमान लोकेंद्र जी गुप्ता के सुपुत्र श्री गौतम जी गुप्ता ने अर्जित किया है। इन सभी उत्कृष्ट प्रतिभाओं को आगामी द्वितीय विश्व स्तरीय ई प्रतिभा ओलंपियाड 2022 में कनिष्ठ बाल रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। हमें सम्मानदाता का सौभाग्य दिलाने हेतु आप सभी चारों उत्कृष्ट प्रतिभाओं का बारंबार आभार। कक्षा 8वीं में अंतिम दिनांक तक हमारे सम्मान लक्ष्य की तुलना में 50% यानी केवल 5 प्रविष्टियां ही प्राप्त हो पाई हैं। टॉप 5 की इस मेरिट सूची में सर्वश्रेष्ठ स्थान अर्जित किया है मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में राजपुर निवासी श्रीमती संध्या जी एवं श्री राजेश जी गुप्ता की सुपुत्री हाटकेश रत्न सुश्री कृति जी गुप्ता ने, जिन्होंने 98.97 यानी 98.97% अंक अर्जित कर प्रावीण्य सूची में पहला स्थान प्राप्त किया है। दूसरा स्थान इसी शहर के निवासी श्रीमती सीमा जी एवं श्रीमान नरेंद्र जी गुप्ता की सुपुत्री सुश्री स्नेहा जी गुप्ता ने पाया और तीसरा स्थान भी इसी क्षेत्र के निवासी श्रीमती नीता जी एवं श्रीमान संजय जी गुप्ता के सुपुत्र श्री मेहुल जी गुप्ता को प्राप्त हुआ। चौथा स्थान इंदौर जिले में स्थानीय निवासी श्रीमती प्रतिभा जी एवं श्रीमान श्रीराम जी गुप्ता के सुपुत्र श्री आदित्य जी गुप्ता ने पाया
तथा 5वां स्थान इसी जिले के महू क्षेत्र के निवासी श्रीमती कविता जी एवं श्रीमान गिरजेश जी मंडलोई के सुपुत्र श्री आर्यन जी मंडलोई को प्राप्त हुआ। हम इन सभी उत्कृष्ट प्रतिभाओं को आगामी द्वितीय विश्व स्तरीय ई प्रतिभा ओलंपियाड 2022 में वरिष्ठ बाल रत्न सम्मान से सम्मानित करेंगे। हमें सम्मानदाता का सौभाग्य दिलाने हेतु आप सभी का बारंबार आभार। कक्षा 10वीं में अंतिम दिनांक तक हमारे सम्मान लक्ष्य की तुलना में 90% अर्थात केवल 9 प्रविष्टियां प्राप्त हुई है, जो कि इस प्रकार है। टॉप 9 की इस मेरिट सूची में सर्वश्रेष्ठ स्थान अर्जित किया है मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थानीय क्षेत्र में निवासरत श्रीमती छाया जी एवं श्रीमान नरेंद्र जी गुप्ता की सुपुत्री सुश्री रितिका जी गुप्ता द्वारा, जिन्होंने 94 यानी 94% अंक अर्जित कर प्रावीण्य सूची में पहला स्थान प्राप्त किया है। दूसरा स्थान भारत के राजपूतों की ऐतिहासिक कर्मस्थली रहे राजस्थान प्रदेश के कोटा निवासी श्रीमती सुषमा जी एवं श्रीमान बद्रीनारायण जी गुप्ता के सुपुत्र श्री आदर्श जी गुप्ता द्वारा अर्जित किया गया। तीसरा स्थान बड़वानी जिले में राजपुर निवासी श्रीमती अंजना जी एवं श्रीमान मुकेश जी गुप्ता के सुपुत्र श्री मेहुल जी गुप्ता ने प्राप्त किया। चौथा स्थान मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के सेलाना क्षेत्र में निवासरत श्रीमती माया जी एवं श्रीमान अनिल जी मेहता की सुपुत्री सुश्री इशिता जी मेहता ने पाया है। 5वां स्थान इंदौर जिले के स्थानीय क्षेत्र में निवासरत श्री शुभम जी गुप्ता सुपुत्र श्रीमती वर्षा जी एवं श्रीमान चंद्रशेखर जी गुप्ता ने पाया। 6वां स्थान बड़वानी जिले के राजपुर क्षेत्र से श्री चिन्मय जी मंडलोई, जो कि सुपुत्र हैं श्रीमती अनुराधा जी एवं श्रीमान दुर्गा सिंह जी मंडलोई के, इन्होंने 6वां स्थान पाया है। 7वां स्थान खरगोन जिले के एक छोटे से गांव अदलपुरा नामक गांव से निवासरत श्रीमती नीलिमा जी एवं श्रीमान अजय जी गुप्ता की सुपुत्री सुश्री गौरी जी गुप्ता द्वारा अर्जित किया गया है। 8वां स्थान खरगोन जिले में उमरखली नामक छोटे से क्षेत्र अंतर्गत श्रीमती मनीषा जी एवं श्रीमान महेंद्र जी मंडलोई के सुपुत्र समर कुमार जी मंडलोई ने पाया। इसी प्रकार 9वां स्थान विक्रमादित्य की नगरी उज्जैन निवासी श्रीमती अर्चना जी एवं श्रीमान पंकज जी सुगंधी के सुपुत्र श्री चिराग जी सुगंधी ने प्राप्त किया। इन सभी उत्कृष्ट प्रतिभाओं को आगामी द्वितीय विश्व स्तरीय ई प्रतिभा ओलंपियाड 2022 में कनिष्ठ किशोर रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। हमें सम्मानदाता का सौभाग्य दिलाने हेतु आप सभी उत्कृष्ट प्रतिभाओं को बारंबार आभार। कोविड-19 परिस्थितियों में उपलब्धि वर्ष 2020 से केवल और केवल कक्षा 12वीं ही ऐसा स्तर रहा है जहां हमें सम्मान लक्ष्य की तुलना में 20% यानी 2 प्रविष्टियां अधिक प्राप्त हुई। यही कारण है कि इस क्षेत्र में 2 प्रतिभाएं मेरिट सूची से बाहर भी हुई हैं, क्योंकि जो टॉप 10 प्रतिभाएं उन्हें ही सम्मानित करने का हमारा लक्ष्य रहा है। टॉप 10 की इस मेरिट सूची में सर्वश्रेष्ठ स्थान अर्जित किया है मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के स्थानीय निवासी श्रीमती अंबिका जी एवं श्रीमान प्रवीण जी गुप्ता की सुपुत्री सुश्री प्रियांशी जी गुप्ता ने, जिन्होंने 93.60 यानी 93.60% अंक अर्जित कर चरम पर पहुंची इस प्रावीण्य सूची में पहला स्थान प्राप्त किया है। दूसरा स्थान बड़वानी जिले के राजपुर निवासी श्रीमती नीता जी एवं श्रीमान संजय जी गुप्ता की सुपुत्री सुश्री ऋषिका जी गुप्ता ने प्राप्त किया। तीसरा स्थान रतलाम जिले के सेलाना क्षेत्र में निवासरत श्रीमती माया जी एवं श्रीमान अनिल जी मेहता के सुपुत्र श्री कुशाग्र जी मेहता ने प्राप्त किया। चौथा स्थान खरगोन जिले के बिस्तान क्षेत्र में निवासरत श्रीमती वंदना जी एवं श्रीमान मोतीलाल जी गुप्ता के सुपुत्र श्री मोहित जी गुप्ता ने अर्जित किया। 5वां स्थान बड़वानी जिले के ठिकरी क्षेत्र से श्रीमती वंदना जी एवं श्री अनिल जी गुप्ता की सुपुत्री सुश्री मुस्कान जी गुप्ता ने अर्जित किया है। 6वां स्थान प्राप्त करने वाली उत्कृष्ट प्रतिभा का संबंध हाटकेश मंच के संस्थापक एवं पितृपुरुष ब्रह्मलीन रामकृष्ण जी मंडलोई की जन्मस्थली
उन बुजुर्ग से है जो कि खरगोन जिले में शामिल है। यह गौरव प्राप्त हुआ है श्रीमती सरला जी एवं श्रीमान पवन जी कानूनगो की सुपुत्री सुश्री संजना जी कानूनगो को। 7वां स्थान बड़वानी जिले में स्थानीय निवासी श्रीमती अनीता जी एवं श्रीमान राजेश जी गुप्ता के सुपुत्र श्री आदित्य जी गुप्ता ने प्राप्त किया है। 8वां स्थान उज्जैन जिले में देवाधिदेव महाकाल की पवित्र नगरी से श्रीमती अर्चना जी एवं श्रीमान राजेश जी गुप्ता की सुपुत्री सुश्री प्रियांशी जी गुप्ता ने पाया है। इस मेरिट सूची में 9वां स्थान बड़वानी जिले के सक्रिय क्षेत्र जुलवानिया से श्रीमती सीमा जी एवं श्रीमान प्रकाश जी गुप्ता के सुपुत्र श्री राज जी गुप्ता ने पाया। 10वां और अंतिम स्थान इसी जिले के राजपुर क्षेत्र से श्रीमती अंजना जी एवं श्रीमान राजेंद्र जी गुप्ता की सुपुत्री सुश्री साक्षी जी गुप्ता ने पाया। इन सभी उत्कृष्ट प्रतिभाओं को आगामी द्वितीय विश्व स्तरीय ई प्रतिभा ओलंपियाड 2022 में वरिष्ठ किशोर रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। हमें सम्मानदाता का सौभाग्य दिलाने एवं हायर सेकेंडरी स्तर की मेरिट सूची को चरम पर ले जाने हेतु आप सभी उत्कृष्ट प्रतिभाओं का बारंबार आभार। ग्रेजुएशन यानी स्नातक उपाधि अर्जित करने वाली उत्कृष्ट प्रतिभाओं की मेरिट सूची में इस बार अंतिम दिनांक तक चरम सीमा पर पहुंचकर हमारे सम्मान लक्ष्य अनुसार 100% उपलब्धि अर्जित हुई। अर्थात इस क्षेत्र में हमें 10 प्रविष्टियां प्राप्त हुई हैं। इन सभी का संबंध भी भारतवर्ष के मध्य प्रदेश राज्य से है। टॉप 10 की इस मेरिट सूची में सर्वश्रेष्ठ स्थान मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में राजपुर निवासी श्रीमती पुष्पा जी एवं श्रीमान संजय जी गुप्ता की सुपुत्री सुश्री हिमांशी जी गुप्ता ने पाया है, जिन्होंने कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में बैचलर डिग्री 77.46% यानी 77.46% अंक अर्जित कर प्रथम स्थान अर्जित किया है। दूसरा स्थान खरगोन जिले में महेश्वर निवासी श्रीमती राजश्री जी एवं श्रीमान महेश जी कौशल्य की सुपुत्री सुश्री उर्वशी जी कौशल्य ने पाया है, जिन्होंने नर्सिंग क्षेत्र में बैचलर डिग्री पाई है। तीसरा स्थान बड़वानी जिले के स्थानीय निवासी श्रीमती निशा जी एवं श्रीमान संतोष जी गुप्ता की सुपुत्री हाटकेश रत्न सुश्री पूजा जी गुप्ता ने पाया है, जिन्होंने कंप्यूटर विज्ञान संकाय में अपनी बैचलर डिग्री अर्जित की है। चौथा स्थान खरगोन जिले के स्थानीय निवासी श्रीमती मीना जी एवं श्रीमान हुकुमचंद जी गुप्ता की सुपुत्री सुश्री पुनीता जी गुप्ता ने पाया, जिन्होंने कृषि क्षेत्र में अपनी बैचलर डिग्री अर्जित की है। पांचवा स्थान इसी क्षेत्र के निवासी श्रीमती माया जी एवं श्रीमान दिलीप जी गुप्ता की सुपुत्री सुश्री अदिति जी गुप्ता ने पाया है, जिन्होंने कंप्यूटर विज्ञान संकाय में बैचलर डिग्री अर्जित की है। छठवां स्थान उज्जैन जिले के स्थानीय निवासी श्रीमती प्रेमलता जी एवं श्रीमान कन्हैयालाल जी मेहता की सुपुत्री सुश्री रानू जी मेहता ने पाया है, जिन्होंने बीएड यानी शिक्षक शिक्षा संकाय में बैचलर डिग्री अर्जित की है। सातवां स्थान भी खरगोन जिले के स्थानीय निवासी श्रीमती सुनंदा जी एवं श्रीमान लोकेश जी गुप्ता के सुपुत्र श्री पवन जी गुप्ता द्वारा पाया गया, जिन्होंने गणित विज्ञान संकाय के साथ बैचलर डिग्री अर्जित की। इस मेरिट सूची में 8वां स्थान गणित विज्ञान संकाय से ही बैचलर डिग्री अर्जित करने वाली उत्कृष्ट प्रतिभा सुश्री कामिनी जी गुप्ता को जाएगा, जो कि बड़वानी जिले में स्थानीय क्षेत्र में निवासरत श्रीमती अनीता जी एवं श्री राजेश जी गुप्ता की सुपुत्री हैं। 9वां स्थान खरगोन जिले के स्थानीय निवासी एवं हाटकेश मंच के सहायक परामर्शदाता सदस्य हाटकेश रत्न श्री अभिजीत जी सुपुत्र श्रीमती वंदना जी एवं श्रीमान संजय जी गुप्ता ने पाया है, जिन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बैचलर डिग्री पाई। कहने का तात्पर्य हाटकेश रत्न अभिजीत जी गुप्ता ने यह सम्मान प्राप्त किया है, जिनकी माता जी श्रीमती वंदना जी और पिताजी श्रीमान संजय जी गुप्ता हैं। इसी प्रकार 10वां और अंतिम स्थान पाया है खरगोन जिले के सेगांव निवासी श्रीमती ज्योति जी एवं श्रीमान राधेश्याम जी गुप्ता के सुपुत्र डॉक्टर संदीप जी गुप्ता ने, जिन्होंने चिकित्सा की होम्योपैथी उपशाखा में बैचलर डिग्री अर्जित की। इन सभी
उत्कृष्ट प्रतिभाओं को आगामी द्वितीय विश्व स्तरीय ई प्रतिभा ओलंपियाड 2022 में कनिष्ठ युवा रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। हमें सम्मानदाता का सौभाग्य प्रदान करने हेतु आप सभी उत्कृष्ट प्रतिभाओं का बारंबार आभार। पोस्ट ग्रेजुएशन यानी स्नातकोत्तर उपाधि अर्जित करने वाली उत्कृष्ट प्रतिभाओं की मेरिट सूची में इस बार अंतिम दिनांक तक हमारे सम्मान लक्ष्य की तुलना में 50% यानी केवल 5 प्रविष्टियां प्राप्त हुई हैं। टॉप 5 की इस मेरिट सूची में सर्वश्रेष्ठ स्थान मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में सेंधवा निवासी श्रीमती प्रेमलता जी एवं श्रीमान सुनील जी गुप्ता की सुपुत्री सुश्री रितिका जी गुप्ता ने पाया है, जिन्होंने फोरेंसिक एंड फूड एनालिसिस विषय लेकर 75.81 यानी 75.81% अंक से मास्टर डिग्री अर्जित की है। दूसरा स्थान इंदौर जिले में स्थानीय निवासी श्रीमती जयश्री जी एवं श्रीमान राजेश जी सुगंधी की सुपुत्री सुश्री शब्दा जी सुगंधी द्वारा प्राप्त किया गया। तीसरा स्थान खरगोन जिले में सेगांव क्षेत्र में श्रीमती संध्या जी एवं श्रीमान रुपेंद्र जी मंडलोई की सुपुत्री डॉक्टर सलोनी मंडलोई ने पाया, जिन्होंने कृषि क्षेत्र में मास्टर डिग्री अर्जित की है। चौथा स्थान बड़वानी जिले के छोटे से गांव पलसुद निवासी श्रीमती शोभा जी एवं श्रीमान कैलाश चंद्र जी गुप्ता के सुपुत्र श्री विकास जी गुप्ता को प्राप्त हुआ, जिन्होंने सोशल वर्क यानी सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री अर्थात MSW की उपाधि अर्जित की है। पांचवा स्थान शिक्षक शिक्षा में मास्टर डिग्री यानी M.Ed की उपाधि अर्जित करने वाली श्रीमती रचना जी अर्धांगिनी श्रीमान चंद्रभानु जी गुप्ता को जाएगा, जो कि इंदौर जिले के स्थानीय निवासी हैं। आप सभी को आगामी द्वितीय विश्व स्तरीय ई प्रतिभा ओलंपियाड 2022 में वरिष्ठ युवा रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच को सम्मानदाता का सौभाग्य प्रदान करने हेतु आप सभी का हृदय से आभार। यह अत्यंत खेद का विषय है कि कोविड-19 परिस्थितियों के कारण उपलब्धि वर्ष 2020 में ऐसी किसी भी उत्कृष्ट प्रतिभा का आवेदन हमें प्राप्त नहीं हुआ है, जिन्होंने किसी मानद विश्वविद्यालय से कोई अतिरिक्त प्रमाणीकृत पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो। इस प्रकार विशिष्ट प्रतिभा रत्न संबंधी क्षेत्र इस बार रिक्त ही रह जाएगा, जिसमें हम सम्मान की घोषणा करने में असमर्थ है। इस प्रकार शैक्षिक क्षेत्र के 7 विभिन्न उप क्षेत्रों में मेरिट सूची का लोकार्पण यहां संपन्न हुआ। सह शैक्षिक क्षेत्र की दृष्टि से अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच द्वारा उपलब्धि वर्ष 2020 हेतु विभिन्न 11 उप क्षेत्रों में हाटकेश रत्न सम्मान देने का लक्ष्य रखा गया था। इन 11 उप क्षेत्रों में से 5 उप क्षेत्रों का संबंध प्रारंभिक या आधारभूत कौशलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन से है, जो कि इस प्रकार है। भाषा एवं साहित्यिक उत्कृष्टता हेतु हाटकेश साहित्य रत्न सम्मान, धर्म संगीत एवं सांस्कृतिक उत्कृष्टता हेतु हाटकेश संस्कृति रत्न सम्मान, वैज्ञानिक क्षेत्र की उत्कृष्टता हेतु हाटकेश विज्ञान रत्न सम्मान, ललित कला एवं रचनात्मक क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु हाटकेश कला रत्न सम्मान। इसी प्रकार 5वां सम्मान है क्रीड़ा, खेलकूद, योगा एवं शारीरिक गतिविधियों में उत्कृष्टता हेतु हाटकेश खेल रत्न सम्मान। वहीं 6 उप क्षेत्रों का संबंध आजीवन अर्जित किए जाने वाले कौशलों से है, जिन्हें हम विशिष्ट कौशल भी कहते हैं। इनमें शैक्षिक उत्कृष्टता हेतु हाटकेश सरस्वती रत्न सम्मान, कार्यक्षेत्र या व्यवसाय में उत्कृष्टता हेतु हाटकेश कौशल रत्न सम्मान, कार्यक्षेत्र में व्यवहार कौशलों के प्रशिक्षण में उत्कृष्टता हेतु हाटकेश आचार्य रत्न सम्मान, मानव सेवा को अपनाकर उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु हाटकेश मानव रत्न सम्मान, शोध संबंधी उत्कृष्टता हेतु हाटकेश शोध रत्न सम्मान और हाटकेश मंच की तरह प्रतिभा सम्मान प्रदाता के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु हाटकेश प्रतिभा रत्न सम्मान प्रदान किया जाता है। हाटकेश मंच विधान अनुसार यदि किसी क्षेत्र में अंतिम दिनांक तक केवल एक यानी एकल प्रविष्टि प्राप्त होती है
तो ऐसी प्रतिभा के लिए बिना रेटिंग प्रक्रिया अपनाए उस उप क्षेत्र के लिए संबंधित उपलब्धि वर्ष का सम्मान की घोषणा हमारे द्वारा कर दी जाती है तथा शेष जो भी प्रविष्टियां बची हुई है जो विभिन्न उप क्षेत्रों में प्राप्त उपलब्धियों के आधार पर परामर्शदाताओं की लिखित रेटिंग के आधार पर उनमें से उपयुक्त उचित एवं उत्कृष्ट प्रतिभा का चयन किया जाता है। प्रतिभा सम्मान के क्षेत्र में एकल यानी केवल एक प्रविष्टि प्राप्त होने से मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में दशहरा नागर समाज के स्थानीय निवासी श्री सुंदरलाल जी गुप्ता को हाटकेश प्रतिभा रत्न सम्मान प्रदान करने की घोषणा की जाती है, जो कि अपने माता पिता की स्मृति में संचालित श्रीमती सीताबाई वैद्य बाल मुकुंद जी गुप्ता परमार्थिक न्यास खंडवा के अध्यक्ष पद का नेतृत्व कर रहे हैं। आपकी अध्यक्षता में प्रतिवर्ष समाज के उत्कृष्ट विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु 10,000 रुपए प्रति छात्र स्कॉलरशिप दिए जाने का प्रावधान किया गया है। आप उपलब्धि वर्ष 2020 में भी ऐसी 7 से अधिक सामाजिक प्रतिभाओं को प्रोत्साहित कर चुके हैं। वर्ष 2017 में आपके द्वारा शुरू की गई यह पहल उत्तरोत्तर आगे बढ़ रही है, जो कि अत्यंत सराहनीय एवं सम्मान योग्य है। इसी प्रकार प्रशिक्षण के क्षेत्र में एकल यानी एकमात्र प्रविष्टि प्राप्त होने से मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में विसनगरा नागर ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली एक ऐसी उत्कृष्ट प्रतिभा रही हैं, जिन्होंने उपलब्धि वर्ष 2020 में न केवल प्रशिक्षण के क्षेत्र में बल्कि हाटकेश रत्न के 11 उपक्षेत्रों में से 8 उपक्षेत्रों में सार्थक उपलब्धियां हासिल की हैं। ऐसी उत्कृष्ट प्रतिभा है श्रीमती सीमा जी अर्धांगिनी, श्री मनीष जी शर्मा, जिन्होंने इंदौर के चैतन्य लोक नामक दैनिक अखबार के माध्यम से वर्ष 2020 में भी सामाजिक उन्नयन हेतु विभिन्न उद्देश्य पूर्ण लेख प्रसारित किए हैं। इनके विभिन्न लेखों में मानवीय व्यवहार पर शोध, व्यवहार संशोधन द्वारा मानव सेवा, व्यवहारों के प्रशिक्षण, एक लेखिका के रूप में निरंतर उन्नयन, साहित्यिक उन्नयन, सांस्कृतिक धरोहर का पोषण, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास एवं रचनात्मक लेखन कला का अद्भुत समावेश स्पष्ट प्रतिबिंबित होता है। आपकी इन विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट उपलब्धि के कारण ही आपको मध्य प्रदेश वुमेन्स प्रेस क्लब का सदस्य, परशुराम सेना अंतर्गत प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं सोशल वर्कर की भूमिका में इंदौर जिला प्रमुख की भूमिका भी दी गई है। इन बहुआयामी उपलब्धियों के साथ ही मानवीय व्यवहारों के प्रशिक्षण में आपकी उत्कृष्ट उपलब्धि हेतु हाटकेश आचार्य रत्न सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की जाती है। विभिन्न 11 उपक्षेत्रों में इन 2 क्षेत्रों के अतिरिक्त हमें हाटकेश रत्न के अन्य उपक्षेत्रों में शोध क्षेत्र में 3 प्रविष्टियां, मानव सेवा के क्षेत्र में 4 प्रविष्टियां, कार्य कौशल उन्नयन की दृष्टि से 6 प्रविष्टियां, शैक्षिक उन्नयन की दृष्टि से 3 प्रविष्टियां प्राप्त हुई हैं। इसी प्रकार सामान्य क्षेत्रों में साहित्यिक क्षेत्र के अंतर्गत 4 प्रविष्टियां, सांस्कृतिक क्षेत्र में 4 प्रविष्टियां, वैज्ञानिक क्षेत्र में 9 प्रविष्टियां, रचनात्मक क्षेत्र में 5 प्रविष्टियां एवं क्रीड़ा क्षेत्र में 3 प्रविष्टियां प्राप्त हुई है। हाटकेश मंच विधान अनुसार जब विभिन्न उपक्षेत्रों में 1 से अधिक प्रविष्टियां प्राप्त होती हैं, तो हाटकेश रत्न की मेरिट सूची जारी करने से पूर्व वैज्ञानिक विधि से उसे संधारित किया जाता है। इस सुव्यवस्थित प्रक्रिया में सर्वप्रथम सांख्यिकी आधारित रेटिंग प्रक्रिया अपनाकर प्रतिभागियों, परामर्शदाता मंडल के सदस्यों एवं कार्यकारिणी सदस्यों से लिखित रेटिंग परामर्श प्राप्त किया जाता है। परामर्शदाताओं द्वारा दी गई औसत रेटिंग के आधार पर समायोजन की प्रक्रिया अपनाकर हाटकेश रत्न सम्मान का निर्धारण उप क्षेत्रवार किया जाता है, जिसमें लगभग 2 से 3 महीने का समय लगता है। यही कारण है कि इस माह हाटकेश रत्न की अंतिम मेरिट सूची जारी नहीं की जा रही है, किंतु 15 नवंबर 2021 के बाद अब किसी भी उत्कृष्ट प्रतिभा की नवीन प्रविष्टि हाटकेश रत्न हेतु स्वीकार नहीं की जाएगी। दूसरे शब्दों में
जिन 14 प्रतिभाओं ने हाटकेश रत्न हेतु आवेदन किया है, उन्हीं में से इस सम्मान हेतु उप क्षेत्रवार निर्धारण किया जा सकेगा। यह भी सर्वविदित होवे कि किसी उपलब्धि वर्ष में कोई भी प्रतिभा को एक से अधिक उप क्षेत्रों में हाटकेश रत्न सम्मान प्रदान नहीं किया जाएगा। इसी के साथ किसी भी उप क्षेत्र में एक से अधिक हाटकेश रत्न सम्मान भी प्रदान नहीं किए जाएंगे। यही कारण है कि रेटिंग आधारित प्रक्रिया के बाद शेष 12 प्रतिभाओं में से, क्योंकि कुल 14 प्रतिभा हैं, 2 का चयन हो चुका है, निर्धारण हो चुका है, घोषणा हो चुकी है, इस प्रकार बची हैं अब केवल शेष 12। इन 12 प्रतिभाओं में से चूंकि उपक्षेत्र 3 बचे हैं, तो जो सीमित योग्यता रखने वाली न्यूनतम 3 प्रतिभाएं हाटकेश रत्न सम्मान से वंचित रह जाएंगी, क्योंकि अब हमारे पास केवल 9 उपक्षेत्र बचे हैं। 12 में से 9 उपक्षेत्र में प्रतिभाओं के चयनित होने के बाद 3 प्रतिभाएं ऐसी रहेंगी जो सीमित योग्यता रखने वाली होंगी, जिनको रेटिंग कम प्राप्त होगी। लिखित रेटिंग जो भी परामर्शदाताओं के माध्यम से प्राप्त होने वाली है, उन प्रतिभाओं को हाटकेश रत्न सम्मान से वंचित रहना पड़ेगा। सामाजिक क्षेत्र के उत्कृष्ट सम्मानों की दृष्टि से इस बार सर्वनागर क्षेत्र के 2 उप क्षेत्रों, पहला दशोरा नागर और दूसरा विसनगरा नागर समाज से ही समाज सेवियों का चयन होगा, क्योंकि शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र की उत्कृष्ट प्रतिभाओं की खोज में इस बार भी इन दोनों ही नागर समाजों का योगदान सुनिश्चित हुआ है। सामाजिक क्षेत्र की दृष्टि से दिवंगत एवं जीवित वर्ग से 2 समाज सेवियों के चयनित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से प्रत्येक क्षेत्र में एक महिला का चयन किया जाएगा। इसके साथ ही कोविड-19 संबंधी उपलब्धि वर्ष 2020 में सराहनीय नागर सेवा देने वाली किसी एक उत्कृष्ट संस्था को सम्मानित करने का भी हमारा लक्ष्य रहेगा। हमें अंतिम दिनांक 15 नवंबर 2021 तक दशोरा एवं विसनगरा नागर उपक्षेत्रों से जो भी प्रविष्टियां प्राप्त हुई हैं, उनमें से 20% से भी कम प्रविष्टियां विसनगरा नागर समाज से संबंधित है। यही कारण है कि हाटकेश मंच विधान अनुसार इस बार कुल 5 उत्कृष्ट समाज सेवियों या उत्कृष्ट संस्था में से अनुपातिक तौर पर केवल 1 समाज सेवी या संस्था विसनगरा नागर उपक्षेत्र से होंगे तथा शेष 4 समाज सेवी या संस्था का निर्धारण दशोरा नागर उपक्षेत्र से किया जाएगा। वर्तमान में समयाभाव के कारण इसके चयन की जो सुव्यवस्थित प्रक्रिया है, उससे हम आपको अवगत नहीं करा पा रहे हैं, जिसे हम आगामी माह की 8वीं मासिक पत्रिका के प्रसारण के दौरान अवश्य ही अवगत कराएंगे। अभी मैं परिचर्चा को यहीं विराम देता हूँ। किसी भी संस्था का एक मुख्य आधार उसका आर्थिक ढांचा होता है। हाटकेश मंच की हमेशा से ही यह परिपाटी रही है कि हम समय समय पर अपना संशोधित बजट आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आइए विगत माह में हमारे कार्यकारी बजट में आए संशोधन को हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं। एक बार पुनः आप सभी को जय हाटकेश एवं सादर वंदन। उपलब्धि वर्ष 2020 की उत्कृष्ट प्रतिभाओं के सम्मान हेतु प्रत्येक वर्ष की तरह हाटकेश मंच प्रबंधन इकाई 6वें स्थापना दिवस पर अपना प्रारंभिक करेक्शन कर चुकी थी। दिनांक 7 मई 2020 से 14 अक्टूबर 2021 तक हाटकेश मंच विधान अनुसार कोष निरंतर संशोधित होते हुए 72,000 रुपए तक पहुंच चुका था, जिसका विस्तृत विवरण 6वीं ई पत्रिका में शामिल है। आप वहां से उसका विस्तृत अवलोकन कर सकते हैं। हाटकेश मंच विधान अनुसार दिनांक 14 अक्टूबर 2021 से 14 नवंबर 2021 तक ये राशि 3% मासिक दर से बढ़कर 74,160 रुपए हो चुकी थी, जिसमें गुप्तदान के रूप में प्राप्त रुपए 41 संयोजित करने पर अब यह राशि 74,201 रुपए हो गई थी। पूर्व सत्र में पेंडिंग एक उत्कृष्ट समाज सेवी को 1,001 रुपए की पारितोषिक राशि जारी करने के कारण यह राशि अंतिम रूप से 73,200 रुपए हो चुकी है। इसी बजट से हमें अब तक शुद्धतम रूप से 46,609 रुपए नवीन अनुदान प्राप्त हुआ है। पूर्व सत्र से शेष उत्कृष्ट प्रतिभाओं की सम्मान निधि के रूप में कुल 20,394 रुपए संरक्षित है तथा हाटकेश मंच विधान अनुसार 3% मासिक दर पर विगत 6 माह में
अब तक कुल 17,068 रुपए की राशि संरक्षित की गई है। नवीन सत्र में कुल व्यय अंतर्गत 10,871 रुपए खर्च होने के साथ ही शैक्षिक क्षेत्र की प्रथम प्रावीण्य सूची जारी हो चुकी है। नवीन दानदाताओं के अभाव में वर्तमान दानदाताओं की धरोहर राशि को विगत 3 माह से, या हम बोले तो विगत 4 माह से वितरित नहीं किया गया है, जो सहायता कोष में आगामी कार्यवाही हेतु संरक्षित रखी गई है। इसी के साथ हम बजट सारांश को यहीं विराम देते हैं। जय हटकेश एवं पुनः सादर वंदन। अक्टूबर 2021 में शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक विभिन्न सामाजिक गतिविधियां देखने में आई हैं। प्रतिवर्ष शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर इंदौर दशहरा महिला मंडल सामूहिक गरबा रास का आयोजन करता आया है। इस वर्ष भी शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर इंदौर दशहरा महिला मंडल के तत्वाधान में सामाजिक कार्यों को दिशा देने हेतु दोपहर 3 बजे से डांडिया गरबा रास का आयोजन किया गया, जो कि इंदौर के प्रसिद्ध धार्मिक क्षेत्र महालक्ष्मी मंदिर में आयोजित हुआ। प्राप्त जानकारी अनुसार इस बार मुख्य आकर्षण ओपन डांडिया गरबा रास रहा। इसके साथ ही इच्छुक सामाजिक ग्रुप्स द्वारा भी अद्वितीय एवं भक्ति भावना से परिपूर्ण गरबा रास की प्रस्तुति दी गई। हर बार की तरह इस बार इसे प्रतियोगिता का स्वरूप न देकर परस्पर सामाजिक सौहार्द बढ़ाने हेतु आयोजित किया गया, जिसमें मनोरंजन के लिए विभिन्न खेल भी आयोजित हुए। इस बार मुख्य आकर्षण का केंद्र महालक्ष्मी मंदिर भी रहा, जहां प्रत्येक देव प्रतिमा भी गरबे की आकर्षक ड्रेस में सजी भक्तों में सकारात्मकता का संचार करती प्रतीत हुई। मानो वे गरबा रास में सहभागी हों। समारोह के समापन के दौरान कोविड-19 गाइडलाइंस अनुसार भोजन प्रसादी के स्थान पर स्वल्पाहार की व्यवस्था रखी गई। हाटकेश मंच को यह मौखिक सूचना स्थानीय महिला मंडल अध्यक्ष श्रीमती सुधाजी रविंद्र जी सुगंधी से साभार प्राप्त हुई। उन्हें बारंबार धन्यवाद। कुछ झलकियां प्रदर्शित हैं। शरद पूर्णिमा के पावन उपलक्ष्य पर ही खरगोन दशहरा नागर समाज द्वारा दशहरा मिलन समारोह का भी आयोजन किया गया। हाटकेश मंच को यह मौखिक सूचना स्थानीय कार्यकारिणी अध्यक्ष एवं हाटकेश मंच के मनोनीत सदस्य सर्वनागर समुदाय रत्न श्री बलिराम जी गुप्ता के माध्यम से प्राप्त हुई है। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। इसमें कोविड-19 परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लगभग 200 से अधिक समाजजनों ने सक्रिय सहभागिता की तथा सोना पत्ती देकर परस्पर शुभकामनाएं प्रदान की। कनिष्ठ वर्ग ने समाज के वरिष्ठ वर्ग के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त किया। दशहरा मिलन समारोह के दौरान प्रांतीय परिषद अध्यक्ष सर्वनागर समुदाय रत्न श्री संजय जी गुप्ता सहित निकटस्थ विभिन्न अंचलों के मंडल पदाधिकारी भी सादर शामिल हुए। यह सर्वविदित है कि दशहरा नागर उपक्षेत्र की दृष्टि से मध्य प्रदेश का लगभग 25% समाज केवल और केवल खरगोन क्षेत्र में ही निवास करता है। इस दृष्टि से कोविड-19 की तीसरी लहर के खतरे को ध्यान में रखकर आगामी किसी भी सामाजिक आयोजन के संदर्भ में सभी समाजजन एक मत नहीं हो पाए। यद्यपि इस अवधि में स्थानीय दशहरा नागर समाज की धर्मशाला के जीर्णोद्धार हेतु लगभग 2,50,000 रुपए यानी 2.5 लाख रुपए के कार्य संपादित करने संबंधी बजट पर कार्यकारिणी ने विस्तृत परिचर्चा भी की। जैसा कि हमारे द्वारा हाटकेश मंच की 6वीं ई पत्रिका में विस्तार से उल्लेखित किया गया था कि श्राद्ध पक्ष में विगत वर्ष की तरह इस वर्ष भी इंदौर दशहरा महिला मंडल ने 3 चरणों में मानव सेवा के कार्य संपादित किए थे। अंतिम चरण तक आते आते सामाजिक दानदाताओं के अनुदान को सविनय रोकने हेतु भी संदेश प्रसारित करने पड़े। फिर भी
बची हुई राशि का उपयोग इंदौर दशहरा महिला मंडल ने कुछ अलग और अद्भुत नवाचारी ढंग से किया। स्थानीय महिला मंडल के पदाधिकारी दशहरा पंच एवं दशहरा नवयुवक मंडल ने गत वर्ष की तरह इस बार भी धनतेरस के पावन पर्व पर इंदौर में श्री गणेश वृद्धाश्रम एवं छावनी क्षेत्र में स्थित बाल संरक्षण आश्रम में पहुंचकर अनाश्रित बच्चों एवं बुजुर्गों के साथ दीपोत्सव पर्व मनाया। हिंदू संस्कृति अंतर्गत वेदों में यह उल्लेखित है कि दीप ऐसे जलाओ जो नकारात्मकता के स्थान पर सकारात्मकता को, बुराई के स्थान पर अच्छाई को, भेदभाव के स्थान पर सद्भावना को, स्वार्थ के स्थान पर परमार्थ को और अंधकार के स्थान पर आत्म प्रकाश को स्वयं प्रज्वलित करती। यह कहना बहुत ही आसान है, किंतु इसे इंदौर दशहरा महिला नागर समाज अंतर्गत महिला मंडल ने धर्म, संस्कृति एवं मानवीयता के प्रति अपनी समर्पित सेवा भावना से चरितार्थ कर दिखाया है, जो आपके समक्ष प्रस्तुत है। यह सर्वविदित है कि किसी संगठन को स्थापित करने या उच्च पद पर आसीन होना तो आसान हो सकता है, किंतु समय समय पर संगठन के विधान अनुसार सामाजिक आयोजन सुनिश्चित करना वास्तव में एक जबरदस्त चुनौती होती है। चौथी पत्रिका में इस संदर्भ में विस्तार से परिचर्चा हो चुकी थी कि बड़वानी जिलाध्यक्ष के रूप में खजूरी क्षेत्र के आदरणीय श्री विजय कुमार जी मंडलोई उर्फ दरबार को सर्वसम्मति से इस पद पर मनोनीत किया गया था। उन्होंने अपनी उद्घोषणा में 3 माह की समय सीमा में कार्यकारिणी का सुव्यवस्थित गठन करने का आश्वासन दिया था, जिसे उन्होंने हाल ही में 10 नवंबर 2021 को जिले के जुलवानिया नामक स्थान पर मूर्त रूप दिया। माननीय जिलाध्यक्ष महोदय से हुई मोबाइल परिचर्चा अनुसार उन्होंने जिला कार्यकारिणी में कार्यकारिणी सदस्यों सहित 100 से अधिक पदों का सृजन किया है, ताकि अधिक से अधिक समाजजनों को सक्रिय सेवा का सुअवसर प्राप्त हो सके। जिला कार्यकारिणी में जिला नवयुवक मोर्चा से जुलवानिया क्षेत्र के आदरणीय श्री रविकांत जी महाजन को तथा जिला महिला मोर्चा से राजपुर क्षेत्र के सर्वनागर समुदाय रत्न श्रीमती संगीता जी नरेंद्र जी मंडलोई को बतौर अध्यक्ष शामिल किया गया। क्षेत्रवार सामाजिक कार्य को दिशा देने हेतु इस कार्यकारिणी में पद संरचना अनुसार 4 महामंत्री, 8 उपाध्यक्ष, 10 सचिव, 7 परामर्शदाता, 5 संरक्षक सदस्य सहित स्थानीय मंडल अध्यक्ष को भी शामिल किया गया है। अर्थात विभिन्न क्षेत्र के स्थानीय मंडल अध्यक्ष भी इसमें शामिल हैं। इसमें लगभग 10% पद महिलाओं हेतु आरक्षित रखे गए हैं, जो कि वास्तव में सराहनीय है। इस जिला स्तरीय बैठक में किसी सामाजिक परिवार में हुई मृत्यु पर प्रचलित कुप्रथाओं जैसे साड़ी एवं शाल चढ़ाने को रोकने हेतु भी निर्णय लिए गए। इसके स्थान पर अंतिम संस्कार की सामग्री जैसे राल, शक्कर, घी आदि जुटाने में सहयोग करने पर भी सहमति बनी। इन कुप्रथाओं पर नियंत्रण हेतु ओझर में आयोजित होने वाली आगामी त्रैमासिक बैठक में कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह को दिशा देने हेतु भी निर्णय लिया गया। किसी भी धर्म एवं संस्कृति के उत्थान में सामाजिक संतों का अभूतपूर्व स्थान होता है। हमारे सर्वनागर समुदाय में ऐसे ही कुछ सामाजिक संत हुए हैं, जिन्होंने आध्यात्मिक लौ जगाकर नागरजन को हमेशा सकारात्मक प्रेरणा प्रदान की है। वर्तमान में कृष्ण भक्त पंडित कमल किशोर जी नागर, पंडित प्रभु जी नागर एवं हमारे हनुमान पंडित विजय शंकर जी मेहता का इसमें विशिष्ट स्थान रहा है। ऐसे ही महान संत में हैं कृष्ण भक्त कवि ब्रह्मलीन नरसिंह जी मेहता, जिनका जन्मोत्सव 9 दिसंबर 2021 को आने वाला है। सामाजिक संत के जयंती उत्सव को जिले के हर घर में हर्षोल्लास से मनाने हेतु भी बड़वानी जिला कार्यकारिणी ने एक मत से प्रस्ताव पारित किया। इस दिन दीपावली की तरह दीपोत्सव मनाने हेतु भी सभी एक मत हुए हैं। हाटकेश मंच की ओर से भी इस हेतु सादर निवेदन समस्त नागरजन के समक्ष प्रस्तुत है। इसके साथ ही सर्वनागर समुदाय से हमारा यह विनम्र निवेदन है कि आपके द्वारा
संत शिरोमणि नरसिंह मेहता के जन्मोत्सव संबंधी फोटोग्राफ, वीडियो एवं शुभकामना संदेश भी सादर आमंत्रित रहेंगे, जिन्हें हम 8वीं ई पत्रिका में निःशुल्क शामिल करने का हर संभव प्रयास करेंगे। इंदौर दशहरा महिला मंडल 13 नवंबर 2021 को हिंदू संस्कृति के महान पर्व आंवला नवमी का भी आयोजन कर चुका है, जिसमें समाज की मातृशक्ति सादर आमंत्रित थी। यह आयोजन भी इंदौर के सुदामा नगर स्थित प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर में आयोजित हुआ, जहां पदाधिकारियों द्वारा परस्पर सद्भावना भेंट कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आयुर्वेद की दृष्टि से इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में आंवले का योगदान विशिष्ट है। यही कारण है कि हिंदू संस्कृति में प्रतिवर्ष कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष नवमी को आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। मातृशक्ति ने इस पवित्र वृक्ष की परिक्रमा कर परमात्मा से कोविड-19 की तीसरी लहर में समस्त मानव समाज की सुरक्षा हेतु प्रार्थना की। हमेशा की तरह सामाजिक सद्भाव बढ़ाने हेतु कुछ मनोरंजक खेल भी आयोजित हुए। कार्यक्रम का समापन कोविड-19 परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए स्वल्पाहार से किया गया, जिसकी सूचना मंडल सचिव श्रीमती ममता जी दीपक जी गुप्ता ने साभार प्राप्त। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाटकेश मंच के तत्वाधान में आयोजित होने वाले द्वितीय विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2022 हेतु वर्ष 2020 में 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मानद डिप्लोमा संबंधी एवं सह शैक्षणिक क्षेत्र की प्रतिभाओं से दिनांक 15 नवंबर 2021 तक आवेदन आमंत्रित किए गए थे। शैक्षिक क्षेत्र की अंतिम प्रावीण्य सूची तथा सह शैक्षणिक क्षेत्र की अंतिम प्रस्तावित सूची आज प्रसारित इस ई पत्रिका के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है, जिसे आप अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ हम हाटकेश मंच की 7वीं डिजिटल ई पत्रिका को भी यहीं विराम देते हैं। अगले माह दत्तात्रेय पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम फिर उपस्थित होंगे अपनी 8वीं ई पत्रिका के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि हमारी अद्यतन सूचनाओं के साथ ही आप भी नागर समाज के अंचल की खबरों से साक्षात्कार कर सकें। इसी के साथ जय हाटकेश, आत्मदेवो भव।